अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ चैनल से मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम अजमल। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं माल रोड पर मशहूर और मारूफ फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन डॉक्टर तनवीर अरशद के क्लिनिक पर। चलिए चलते हैं उनकी जानिब और करते हैं सेहत के हवाले से उनसे अहम गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच कि आप आए। वेलकम टू आवर चैनल। डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले आप मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट इन फैमिली मेडिसिन. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience with the World Health Organization as a family physician in Brazil. मैं अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और टाइम न्यूज़ वाले जितने भी हमारे कोलीग्स यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरी स्पेशलिटी जो है वो मेडिसिन में मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, फैमिली मेडिसिन में। फिर उसके बाद जो है वो मैंने न्यूट्रिशन सोसाइटी के साथ काम किया है यूएसए के अंदर। फिर उसके बाद मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है एज ए फैमिली फिजिशियन इन ब्राज़ील के अंदर। तो हम आप लोगों के मशकूर हैं कि आप आए और आप सेहत के हवाले से हमसे जो जानना चाहते हैं आप पूछें, हम हाजिर हैं। आजकल बहुत से लोग मुब्तला हैं बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, गले की दर्द जैसी बीमारियों में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप बेहतर जानती हैं मैडम कि वेदर जैसे ही चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, जैसे पहले सर्दी थी तो हमने सब ने गर्म कपड़े पहने हुए थे, ब्लैंकेट ओढ़ते थे, हीटर चलाते थे, रूम्स बंद रखते थे। जैसे ही मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है तो फौरी तौर पे हमारे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं या फैमिली हैं हमारे घरों के अंदर, या हमारे बुज़ुर्ग हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही दिन के टाइम हल्की सी गर्मी फ़ील होती है और रात को ब्लैंकेट ओढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं होती तो वो फौरी तौर पे पंखा चलाते हैं, खिड़कियाँ ओपन कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वेदर चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर प्रॉपरली सेटल नहीं होता, तो ऐसी कैफियत पे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, फ्लो का हो जाना, गला ख़राब होना, खांसी हो जाना, ये एक आम और नॉर्मल सी रूटीन है। तो हम अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स होते हैं, हम उनको हमेशा पेशेंट को अपने क्लिनिक पर भी ये कहते हैं कि जब भी मौसम चेंज हो रहा हो, प्रॉपर जब तक उसमें स्टेबिलिटी ना आए, मौसम जो है ना वो प्रॉपर टेम्परेचर उसका एक जगह पे ठहर ना जाए, तब तक आप अपने कपड़े, अपने जो बिस्तर यूज़ करते हैं, जो आप वेंटिलेशन रखते हैं, जो आप एसी और पंखों का इस्तेमाल करते हैं, उनको नॉर्मली अपनी अरेंज में तब लाइए जब आपको पता चले कि वेदर के अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो तब आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों से, जो कि आम रूटीन की बीमारियां होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, नज़ला, फिर उसके बाद गले में खराश होना या चेस्ट इन्फेक्शन का होना, ये नॉर्मल सा इशू है। तो इससे बचाव का तरीकाकार यही होता है कि जैसे मौसम में प्रॉपर स्टेबिलिटी ना आ जाए तब तक आप अपने मामलात चेंज ना करें। तो डॉक्टर साहब, आजकल मतलब जो है लोगों को हल्की सी छींक आती है या खांसी होती है या बुखार होता है तो लोग समझते हैं कि कोरोना है, कोरोना वायरस है। तो इसके बीच में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि क्या डिफरेंस है, कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं और आम वबा में थोड़ा सा फ़र्क बताएं लोगों को। जी, जैसा कि मैडम आपने ये सवाल किया कि जैसे आजकल कोविड का सीज़न चल रहा है, या कोविड ना भी हो तो आम रूटीन के अंदर भी जब लोगों का सांस घुटना शुरू होता है, या उनको छींकें आती हैं, या उनको प्रॉपरली गले में रेशा रहता है, या उनकी नोज़ बंद होती है, या टेम्परेचर फ़ील करते हैं, या बॉडी के अंदर कोई रेडिश इस तरह की होती है, या उनको लगता है कि शायद मेरे जॉइंट्स में पेन रह रही है, तो पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आता है तो आते ही पेशेंट कहता है कि सर मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे कहीं कोविड तो नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर, हम सबसे पहले पेशेंट का पल्स रेट लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको जो है वो टेम्परेरी तौर पे टेम्परेचर हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या थ्रोट की वजह से हुआ है, या गला ख़राब होने की वजह से हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको छींक आती है या हल्का सा भी आपको शिवरिंग या कोई खांसी वगैरह आती है तो आप ये समझें कि मुझे कोविड है। कोविड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब तक उसका प्रॉपर टेस्ट ना हो जाए, किसी लैब से कन्फर्मेशन ना हो जाए, तब तक हम उसको कोविड पॉजिटिव नहीं कंसीडर कर सकते। लिहाजा हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर ही कंसीडर करेंगे और मेडिकेशन करेंगे। अगर हम देखेंगे कि फ़र्दन उसके आगे कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो फिर हम उसकी तरफ जाते हैं। आजकल डॉक्टर साहब बहुत से लोग शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापे जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके बारे में आप कुछ एहतियाती तदबीर बताएं लोगों को। हम हमेशा अपने व्यूअर्स, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, क्लिनिकल विजिटर हैं, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो मेरी पर्सनली उनसे ये रिक्वेस्ट भी होती है और उनके लिए गाइडलाइन भी होती है कि कम खाएं, ज़्यादा चलें। जब आप कम खाएंगे, ज़्यादा चलेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। फिर हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आज के दौर के अंदर जो इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आप बीमारियों का घर बन जाते हैं। अब इंसुलिन का लेवल कैसे बढ़ जाता है?
जैसे अब वाइट फ्लोर वाली चीज़ें जिसमें मैदा है, फिर उसके बाद बेसन है, आटे से बनी हुई चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, फिर स्वीट्स हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक हैं, इस तरह की मीठी चीज़ें और बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल, समोसे पकौड़ों का इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, नान बिरयानियाँ, इस तरह के खाबे जो आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं, इनसे क्या होता है कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा जाते हैं, उससे इंसुलिन बनती है। इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से आप ओवरवेट हो जाते हैं। ओवरवेट होने की वजह से आपको किडनी, लंग्स, फिर उसके बाद लिवर, फिर उसके बाद आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, जॉइंट का पेन, पट्ठों का खिंचाव, मसल्स, इस तरह की पेन्स वगैरह निकलती हैं और आप बीमारियों की तरफ जाते हैं। तो हमारा मकसद जो है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि लोगों की वेलफेयर और उनकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाए। तो मेरा अपने व्यूअर्स जितने भी हैं उनके साथ उनको यही एडवाइस है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें यानी वाइट फ्लोर से बनी हुई चीज़ें या आटे और मैदे से बनी हुई चीज़ों का कम इस्तेमाल रखें, वेजिटेबल और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी को मुतहर्रिक रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करें और डाइट हैबिट्स को चेंज करें, तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में फैल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी मैडम, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आजकल हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देख रहे हैं कि यंग एज के और ओल्ड एज के मेल, फीमेल और यंगस्टर जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, बेशुमार ऐसे लोग आ रहे हैं जो हाइपरटेंसिव होते हैं, यानी उनका जब हम बीपी अपने क्लिनिक पे देखते हैं तो 160 अबव आ रहा होता है, 120 अबव आ रहा होता है। तो लेकिन हमारे मेडिकल ट्रायल के अंदर 110/70 जो गाइडलाइन है वो समझ लें आइडियल बीपी है। जब इसके ऊपर जाता है तो हम कॉन्शियस होते हैं पेशेंट के बारे में कि ये पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव की तरफ क्यों जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि जब आपका हाइपरटेंसिव होगा यानी ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, तो हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जितने भी हमारे विजिटर हैं, क्लिनिकल ट्रायल में लोग आते हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप जितनी अपनी डाइट को नॉर्मल रखेंगे, अपनी बॉडी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे और मेंटली जो आपका स्ट्रेस होता है बेसिकली वो इसकी रीज़न बनता है। तो स्ट्रेस से निकलने के लिए आपको कम से कम 45 मिनट पैदल वॉक करनी चाहिए और ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म की चीज़ें अपनी बॉडी में ज़्यादा इंटेक करें। फैटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेटेड डाइट जो है ना उसको अपनी बॉडी से निकालें। पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, इन जैसी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा चीनी और नमक का इस्तेमाल कम रखें, अपनी बॉडी को मुतहर्रिक रखें, तो आप ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस जैसी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पूरे टाइम न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने रिमार्क्स? जी मैडम, थैंक यू सो मच आपका भी कि आप लोग आए। हमने तो टाइम निकाला है लोगों की वेलफेयर के लिए और अपने आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, तो हमने कोशिश की है कि उनके ज़हनों के अंदर उठने वाले तमाम सवालात को प्रॉपर तरीके से उसका हल दिया जाए। जो इंटरनेशनल हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं और उसी को देखते हुए फिर अपने क्लिनिकल ट्रायल और एक्सपीरियंस को उठाते हुए हमने कोशिश किया कि टाइम न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारी इस गुफ्तगू से फ़ायदा उठा सकें। और अगर उनको लगे कि इसके मुतल्लिक़ और भी वो कोई डॉक्टर से कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपके टाइम न्यूज़ के चैनल पे कमेंट करें और नेक्स्ट भी जब आप लोग हमारे पास आएँगे हम आपके लिए हमेशा हाज़िर होंगे, हमारी सर्विस आपके लिए हाज़िर होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने डॉक्टर तनवीर अरशद की गुफ्तगू सुनी और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ आपकी होस्ट कुलसूम अजमल इजाज़त चाहती है। अल्लाह।